सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर आने वाले सीईटी या आरएसएसबी एग्जाम्स आपका टारगेट है तो ये एक्सप्लेनर आपका सिलेक्शन तय कर सकता है। हम डिकोड कर रहे हैं पार्ट 3 ज्योग्राफी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इन्हें मिस करने का सीधा मतलब है अपने क्रूशियल मार्क्स गंवा देना और सिलेक्शन रेस से बाहर हो जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन फिक्स्ड मार्क्स को अभी लॉक करते हैं। एस्पिरेंट्स को यहाँ पूरी तरह से फोकस्ड रहना होगा क्योंकि ये पहला ट्रैप ही अच्छों के सिलेक्शन के चांसेस खत्म कर देता है। द माउंटेन एंड पीक ट्रैप, चलिए इसे समझते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? ये रहा आपका चैलेंज। अभी पॉज करें और अपना जवाब 5 सेकंड के अंदर कमेंट्स में ड्रॉप करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए देखते हैं किसने अपने मार्क्स पक्के किए और कौन ट्रैप में फंस गया। सही जवाब है उत्तरी अमेरिका के लिए अलास्का की मैकिनले और अंटार्कटिका के लिए विंसन मैसिव। इसके साथ ही बाकी कॉन्टिनेंटल पीक्स को भी तुरंत दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रस और ऑस्ट्रेलिया की कोसियोस्को। एग्जामिनर्स इन्हीं ऑप्शंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और ये कोई रैंडम फैक्ट्स नहीं है। सुदर्शन चक्र, जीएस जैसी सोर्स मटेरियल में भी इन पॉइंट्स को बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है। ये वो नॉन नेगोशिएबल फैक्ट्स हैं जो हर हाल में याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लेक्स चैलेंज। यहाँ एक और बहुत ही क्रूशल सवाल है। वो कौन सी विशाल झील है जो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं को छूती है? फिर से पॉज करें और अगले 5 सेकंड में अपना रिकॉल टेस्ट करने के लिए कमेंट्स में जवाब टाइप करें। 5 सेकंड पूरे हुए, फटाफट इसका जवाब देखते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब है कैस्पियन सागर। ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल बाउंड्री मार्कर है जो इन 5 देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन के अलावा एस्पिरेंट्स को इन दूसरी हाई यील्ड झीलों को भी तुरंत लॉकडाउन कर लेना चाहिए, जैसे उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अरल सागर, केन्या, युगांडा और तंजानिया में फैली विक्टोरिया झील, बोलीविया और पेरू के बीच टिटिकाका झील और रूस की बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं द ग्लोबल विंड्स मिस्ट्री। इस टॉपिक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में ठंडी और गर्म हवाओं को अक्सर आपस में स्वैप कर दिया जाता है। तो बताइए, मिस्ट्रेल हवा गर्म है या ठंडी, और ये मुख्य रूप से किस देश में बहती है? अपनी एग्जाम रेडीनेस साबित करने के लिए तुरंत कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस ग्लोबल विंड्स के टॉपिक को हमेशा के लिए सिक्योर करने के लिए इसका एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देखते हैं। मिस्ट्रेल असल में एक ठंडी हवा है जो फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर बहती है। ये उत्तरी अमेरिका की चिनूक, भारत पाकिस्तान की लू या पश्चिम अफ्रीका की हरमटन जैसी गर्म हवाओं से बिल्कुल अलग है। वहीं बोरा और ब्लिजर्ड भी ठंडी हवाओं की कैटेगरी में आती हैं। इस डिस्टिंक्शन को क्लियर रखना सीधे तौर पर एग्जाम्स में मार्क्स बचाएगा। द 2011 सेंसस ब्रेकडाउन। कोई भी सीईटी या आरएसएसबी एग्जाम 2011 की जनगणना के डेटा के बिना पूरा नहीं होता। तो सवाल यह है कि 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है और किस राज्य की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है? अपनी नॉलेज को सीमेंट करने के लिए तुरंत कमेंट सेक्शन में जवाब दें। टाइम अप। देखते हैं कि डेफिनेटिव डेटा क्या रिवील करता है। हार्ड डेटा बिल्कुल साफ है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 879 है और बिहार 61.8% के साथ सबसे कम साक्षरता दर पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केरल इन दोनों ही टॉप कैटेगरीज में लीड करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा और सिक्किम की सबसे कम है। क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। इन्हें बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट डेजर्ट क्विज। इस हाई स्पीड एक्सप्लेनर का ये आखिरी 5 सेकंड का चैलेंज है। अटाकामा और पेटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में आते हैं? अल्टीमेट रिवील से पहले सही जवाब कमेंट करें। अटाकामा और पेटागोनिया के लिए दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। इसके साथ ही अफ्रीका के सहारा, कालाहारी और नामीब, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, और एशिया के थार,
गोबी और रुब अल खाली मरुस्थल जैसे भारी भरकम नाम भी शामिल हैं, जो बार बार एग्जाम्स में टकराते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक प्रोवोकेटिव सवाल, क्या कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि लानोस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में छोड़ें। और हाँ, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी जीत पक्की करने के लिए इन हाईली कंडेंस्ड फैक्ट्स का बार बार रिवीजन करते रहें।